हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील करे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन के करंट मॉर्निंग थॉट को देखने यहाँ पर आपके पर्सन के दिल दिमाग में आज इस वक्त आज आपके लिए क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहने वाली है। जब भी ये रीडिंग आप देखेंगे आपसे बहुत सारी बातें मैच करेंगी, कुछ नहीं भी करेंगी, तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखना। रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, ये व्यक्ति इस वक्त आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट थॉट फीलिंग आपको लेके क्या है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, मुझे बताएं मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के करंट थॉट फीलिंग मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 8 नंबर एनर्जी आई है, फिर आया हमारे पास 9, 3, नंबर 16 बिल्ड की एनर्जी आई है, रिबिल्ड, नंबर 6, नंबर 2 लिसन, द शाइन, एंड नाउ वी हैव नंबर 4। तो ये नंबर आप लोग के लिए स्ट्रॉन्ग नंबर हो सकते हैं। बॉटम से नंबर है हमारे पास मास्टर। ठीक है, तो ये है आपके कार्ड्स। आई होप सब आपको सारे कार्ड अच्छे से नजर आ रहे होंगे। ओके, सभी राशियों के लिए, सभी ज़ोडिक साइन के लिए रीडिंग कर रही हूँ मैं, इस बात का ध्यान रखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीवर्स, ऐसा नजर आ रहा है जैसे इस समय आपके पर्सन आपके बारे में कुछ बातें सुन रहे हैं। ठीक है, कुछ बातें आपके पर्सन के आसपास आपको लेके होती हुई नजर आ रही हैं, एंड ये आपकी तारीफें हैं। ठीक है, ये आपके बारे में कुछ अच्छी बातें, कुछ ऐसी बातें वीवर्स आपके पर्सन सुन रहे हैं जो कि उनको मे बी कहते हैं ना, पहली बात तो हैरान कर रही है कि यार सच में ये व्यक्ति इतना शाइन कर रहा है, ये व्यक्ति इतना अट्रैक्टिव हो रहा है, ये व्यक्ति इतना अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, इतना ग्रो कर रहा है कि लोग इसकी तारीफें कर रहे हैं, लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नजर आ रहा है कि इस समय हाल फिलहाल में आपने अपनी लाइफ में कुछ चेंज करा है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करा है, या अपने आप को चेंज करा है, या आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ नई चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं। ऐसा नजर आ रहा है कि राइट नाउ यू आर क्वाइट पॉपुलर। आप अपने सर्किल में, आप अपने आसपास के लोगों में काफी मुझे पॉपुलर नजर आ रहे हैं, और आपके पर्सन को भी आप पॉपुलर नजर आ रहे हैं। तो पर्सन व्यूवर्स यहाँ पर आपके बारे में जो चीजें सुन रहे हैं ना व्यूवर्स, वो उनको ना कहीं ना कहीं एक एहसास करा रही है, गलती का कह सकती हूँ, क्योंकि आपके पर्सन व्यूवर्स सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कि वो इन चीज़ों को और ज़्यादा इन चीज़ों की तह तक पहुँचने की कोशिश करें। सबसे पहली बात कि क्या जो मैं सुन रहा हूँ क्या वो सच है, या सिर्फ ये अफ़वाहें हैं। तो आपके पर्सन ने पहली बात तो ऐसे ही आपके बारे में उड़ती हुई बातों पे यकीन नहीं किया है। ठीक है, वो चीज़ों की तह तक पहुँचने की कोशिश करें, अपने लेवल पे फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि सच क्या है, झूठ क्या है। मे बी आपके सोशल मीडिया अकाउंट इस समय काफ़ी ज़्यादा चेक किए जा रहे होंगे। आप अपने अकाउंट पे आजकल आप देख सकते हैं कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, किसी का बार-बार आपके अकाउंट को चेक करना, ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके अकाउंट्स चेक किए जा रहे हैं, आपकी लाइफ में आप कहाँ पे और क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, जो लोग आपके बारे में इतनी गॉसिप कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं। तो ये आपके पर्सन है। हाँ, कुछ चीज़ों को वैलिडेट आपके पर्सन डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि आपकी लाइफ में सक्सेस एंड ग्रोथ कहाँ से आई है। आपके पर्सन इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप कि आपने अपनी लाइफ में कौन है आपके पीछे, कौन है जो इस समय आपको सपोर्ट कर रहा है, किसकी सपोर्ट आपको मिल रही है, और उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो पर्सन व्यूअर्स इस समय कहीं ना कहीं उसका एक परसेप्शन ये भी रहा है कि मे बी आप अकेले अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते हैं, या कुछ करने की अभी आपकी जो एक कैपेसिटी है वो है नहीं। तो पर्सन इस समय ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को कि डेफिनेटली इसके पीछे किसी का हाथ है, कोई इसको शेयर दे रहा है, कोई इसको सपोर्ट कर रहा है, किसी की वजह से ये व्यक्ति अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहा है, सक्सेस हासिल कर रहा है। तो पर्सन व्यूवर्स यहाँ पर ऐसा भी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं फील करते नजर आ रहे हैं। मतलब उनको अगर हम देखें, टेक द लीड का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि पर्सन समवेयर, देखो बहुत सारे मीनिंग है इन कार्ड्स के, धीरे धीरे हम आपको बताएंगे।
तो एनर्जी यहाँ पर यही बता रही है कि इस समय सबसे आपके पर्सन है व्यूअर्स आपको शाइन करता हुआ देख रहे हो, लीडरशिप की क्वालिटी में आता हुआ देख रहे हैं। मतलब आप लीड कर रहे हो, आप रह जाने वाले नहीं हो, आप अपने दम पे आगे बढ़ने वाले हो। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इस समय आपके कोई जरूर और डेफिनेटली इस समय आपको सपोर्ट करने वाला आपको मिल गया है या मिल गई है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अचानक से आपने मूव ऑन करा है, या अचानक से आपने अपने आप को बदला है, या आपको कोई सपोर्ट करा है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो पर्सन इस समय एक चीज़ को है जो बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रहा है, दैट इज़ आपके पर्सन का परसेप्शन ब्रेक होना आपको लेके। अगर वो आपको कमज़ोर समझ रहे थे तो कहीं ना कहीं आप उतने ही स्ट्रांग निकल के सामने आए हो। अगर वो आपको रह जाने वाला समझ रहे थे तो आप लीडरशिप की क्वालिटी में नज़र आ रहे हो। अगर आपको वो बहुत अनअट्रैक्टिव मान रहे थे पहले, तो इस समय आप अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाते हुए नज़र आ रहे हो। आपके पर्सन पहले आपको अनफिट मान रहे थे, तो आप इस समय राइट नाउ फिट नज़र आ रहे हो। तो आपने व्यूअर्स अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया, और आपके पर्सन की जो सोच है ना, उसको यहाँ पे मुझे तोड़ते हुए आप नज़र आ रहे हो। यानी पर्सन का एक परसेप्शन आपको लेके कहीं ना कहीं था, वो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें सिर्फ मैंने बताई हैं, इसके अलावा भी कुछ बातें ऐसी ज़रूर हैं जो शायद मैं नहीं बता पाई, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने अपने पर्सन की उन परसेप्शंस को भी ब्रेक किया है जो आप और आपके पर्सन के बीच में आपके पर्सन कभी आपको बोल के गए थे। ठीक है, थोड़ा सा इन कार्ड्स को और क्लैरिफाई करते हुए रीडिंग करेंगे। सो सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड इस रिश्ते को लेकर इनकी सोच क्या बता रहा है डिवाइन। सक्सेस एंड ग्रोथ, डिसएग्रीमेंट। तो उनको व्यूअर्स ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को कि इस समय आप उनके साथ में आगे बढ़ने को लेके आप डिसएग्री हैं समवेयर, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। या फिर ये बोलूं कि अब आपके पर्सन जो आपके साथ में पहले इस रिश्ते को लेके क्लियर नहीं थे, या फिर आपके साथ में आगे नहीं बढ़ रहे थे, या फिर आपके रिश्ते को एक सक्सेसफुल रिश्ते की तरह नहीं देख रहे थे, तो ऐसा नजर आ रहा है कि जो व्यक्ति कल तक इस रिश्ते को कुछ भी नहीं समझ रहा था, कल तक इस रिश्ते को फील नहीं कर रहा था, कल तक इस रिश्ते की वैल्यू नहीं कर रहा था, आज वही व्यक्ति इस रिश्ते को सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहता है। हाँ, आप मानो या ना मानो, दैट इज योर प्योरली विश, बट ये व्यक्ति यहाँ पर व्यूअर्स आप दोनों के बीच के डिसएग्रीमेंट को डिसॉल्व करके एक सक्सेसफुल रिश्ते के बारे में यहाँ पे सोचता हुआ नजर आ रहा है। पहले उनको लगता था ये रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हो सकता, पहले उनको लगता था आप दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, ये रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं सकता, इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, क्योंकि आप लोगों में डिस्प्यूट बहुत ज्यादा थे। ठीक है, मतलब आप अपनी जगह काम कर रहे थे, आपके पर्सन अपनी जगह काम कर रहे थे, आपके पर्सन के कुछ अपने ओपिनियन थे, आपके कुछ अपने ओपिनियन थे। लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि वो सारे के सारे डिस्प्यूट आपने ओवर रूल कर लिए हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में अब जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, या जिम्मेदारियां उठाना चाहते हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो, बट कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं, ठीक है, कि आप उन्हें मौका दें। लेकिन एक व्यक्ति जब खुद इंडिपेंडेंट हो जाता है, जब वो अपने आप को संभालना सीख जाता है, तो कहीं ना कहीं जो वो नीड होती है ना कि यार कोई मुझे समझे, कोई मुझे ये करे, कोई मेरे लिए वो करे, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी ख़त्म हो जाती है, काफ़ी हद तक लिमिटेड हो जाती है। और आपके पर्सन इस समय वही लिमिटेशन कहीं ना कहीं अपने लिए महसूस कर रहे हैं कि आपने उनको बहुत लिमिटेड कर दिया है अपनी लाइफ में। ठीक है, सीख की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है, सीख का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है। गॉसिप, मैंने बोला ये व्यक्ति आपके बारे में कुछ बातें सुन रहे हैं, आपके बारे में डेफिनेटली बहुत सारी बातें हो रही हैं। बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके बारे में आपके पर्सन को बहुत कुछ बता रहे हैं। ठीक है, आपसे, आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके जीवन में जो जो परिवर्तन आ रहे हैं उनसे रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें हैं। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस समय डर भी लग रहा है कि यार इतना कुछ इसकी लाइफ में हो रहा है, तो कहीं ये व्यक्ति मुझे निग्लेक्ट तो नहीं कर देगा, अब कहीं ये व्यक्ति मुझे अपनी लाइफ में पीछे तो नहीं छोड़ देगा। तो इनको व्यूअर समझ में आ रहा है कि यार जो लोग आपके बारे में बता रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं चीज़ें सारी फेक तो नहीं हो सकती, गलत तो नहीं हो सकती। यानी जो लोग भी आपके बारे में जो भी बातें कह रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई तो होगी, और उन सच्चाइयों का आपके पर्सन यहाँ पर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो गॉसिप हो रही है आपके बारे में, आपके फ्रेंड सर्किल वाले इनको कुछ बता रहे हैं, या फिर आपके आसपास के कुछ कलीग्स हो सकता है, कुछ रिलेटिव्स हो सकता है जो इनको चीज़ें बता रहे हैं उनको। ठीक है, उनको पता चल रही है। ये जैसे आप सपोज एक कोवर्कर हो, फ्लोर पे काम करते हो, एक ही जगह काम करते हो, तो कुछ लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, यार उसकी लाइफ में ये हो गया, उसकी लाइफ में ये हो गया, तो ये कान लगा के सुन रहे हैं।
ठीक है, इस तरह की एनर्जी कि यार इसके बारे में बात हो रही है, जैसे आपका नाम जहाँ भी लिया जाता है इनके कान खड़े हो जाते हैं और सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि यार क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, यानी आपकी लाइफ में। तो टेक द लीड। एक सेकंड जरा। तो टेक द लीड का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन, प्लीज मुझे बताएं, गाइड करें। इनसेपरेबल। ओके। पर्सन कुछ एक्शन लेने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं, कुछ ऐसे एक्शन जिससे आप लोगों का रिश्ता फिर से जुड़ सके। तो पर्सन व्यूवर्स इस समय फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं। फॉर्म में आने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि यार अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है, मुझे ही अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक्शंस लेना पड़ेगा। अगर मैंने इस समय एक्शन नहीं लिए तो कहीं ना कहीं मैं इस व्यक्ति को खो दूंगा या खो दूंगी। तो ये चीज यहाँ पर ये बता रही है व्यूवर्स कि आप लोगों के बीच में चाहे मीलों का फासला हो, मीलों का फासला कभी कभी दिलों का भी हो जाता है, या फिर आप लोगों के बीच में काफी अच्छा खासा डिस्टेंस हो, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है पर्सन व्यूवर्स आपके साथ में आगे बढ़ने को लेके कुछ एक्शंस यहाँ पे प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, द रिबिल्ड की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है, रिबिल्ड की एनर्जी कुछ डेफिनेटली व्यक्ति कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, क्योंकि टावर है तो टावर कुछ शेकअप लेके आ सकता है, इररिप्लेसेबल। तो व्यूवर्स यहाँ पर ये भी है कि आपके पर्सन को ये भी महसूस हो चुका है, ये भी एहसास हो चुका है, उनके भ्रम टूट चुके हैं कि आपसे बेहतर उनको कोई मिल सकता है। उनके ये भी भ्रम टूट चुके हैं कि आप मूव ऑन नहीं करेंगे, उनके ये भी भ्रम टूट चुके हैं कि आप उनके लिए मतलब जिंदगी भर बैठे रहेंगे। तो बहुत सारी चीजें आपने अपनी लाइफ में बदली हैं जिससे उनकी लाइफ शेकअप हो गई है। उनके सारे के सारे जो एक पैटर्न थे, बने बनाई सोच थी, वो आपने ब्रेक करके रख दिया। पर्सन को व्यूवर्स आज यहाँ पर ये भी समझ में आ गया कि आपका कोई जैसे मैच नहीं है, आपका जैसे कोई व्यक्ति आपका कंपैरिजन में कोई हो नहीं सकता। तो पर्सन व्यूवर्स इस समय अगर ये सोच रहे थे कि आप जैसे तो 36 मिल जाएंगे, तो 36 क्या एक भी ढूंढ के दिखा दे तो बहुत बड़ी बात है, तो इनको नहीं मिलेंगे। तो ये भी भ्रम उनके टूट गए हैं। ठीक है, गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी देखो, आई वांट टू फिक्स दिस कनेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक से साफ एनर्जी है कि पर्सन इस रिश्ते को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, यानी सॉर्ट आउट करना चाहते हैं सारे के सारे आप लोगों के बीच में इश्यूज को। गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन, केमिस्ट्री, इक्वल गिव एंड टेक। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ में अब इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। मतलब उनको एक चीज का तो एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको उतना प्यार, उतनी केयर, उतना मान, उतना सम्मान, उतनी जस्ट मतलब सब कुछ जितना आपने उनको दिया, क्या इन्होंने आपको दिया? क्या जितना आपने इनके लिए सेक्रीफाइस किए क्या इन्होंने आपके लिए किए? तो पर्सन व्यूवर्स यहाँ पर ये मान रहे हैं कि यार मैंने इसको इतना नहीं दिया, मैंने इसके लिए उतना नहीं किया जितना इसने मेरे लिए किया। ठीक है, ये व्यक्ति मेरे को हमेशा मेरे लिए क्या कुछ नहीं करता रहा, मेरे पीछे पीछे आता रहा, लेकिन मैंने इसको अवॉइड किया, टोटली अवॉइड किया। तो आज व्यूवर्स आपके पर्सन आपको इक्वल देना चाहते हैं, जितना आपने उनको दिया उतना रिटर्न में आपको देना चाहते हैं। तो केमिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं, बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहते हैं, पैशन क्रिएट करना चाहते हैं, बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं, लव बॉन्ड आप दोनों के बीच में। तो मतलब आप दोनों के बीच में ना फ्लो हो। ठीक है, अगर एक तरफा चीजें ना हो, आप दोनों तरफा हो, तो पर्सन खुद भी एक्शन लेने के मूड में जो आ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि अब उनको उतना नहीं मिलेगा जितना उनको मिलता है, उनको खुद पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। द लिसन की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनको कहीं ना कहीं समझ में तो आ रहा है कि यार गलती तो हुई है, मैंने अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करे। अंतर मन से आवाज आ रही है, अपने अंदर से आवाज आ रही है कि यार मैंने क्या किया है। खुद से सवाल हो रहे हैं, खुद से जवाब भी हो रहे हैं, खुद से चीजें समझी जा रही हैं। तो एक चीज तो इनको समझ में आ गई, वो ये कि ये कहाँ लैकिंग कर रहे थे, क्यों आप इनसे इतना दूर हो गए, क्यों आपने इनसे दूरियां बना ली, क्यों आप इनसे मतलब एकदम से जैसे अपने आप को दूर करके बदलने पे जैसे कहते हैं ना मजबूर हो गए। तो इनको ये चीज समझ में आ रही है कि यार मैंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, मैंने जिम्मेदारियां नहीं उठाई घर की, परिवार के रिश्तों की, इमोशनल उसकी नीड की। ठीक है, सामने वाले की भी नीड होती है भाई, ठीक है, फिजिकल नीड है, इमोशनल नीड है, मेंटल नीड है, हर तरह की नीड्स है। तो क्या इन्होंने आपकी उन जरूरतों को पूरा किया? तो इनको समझ में आया कि यार ये यही लैकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी लैकिंग हुई है कि वो आपकी इमोशनल नीड को, ठीक है, नहीं समझ पाया। आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जो इनके ऊपर फाइनेंशियली फुल्ली डिपेंडेंट है, आप कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, इतनी तो सामर्थ्य आप रखते हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो सिर्फ इमोशनल नीड नहीं, फाइनेंशियल नीड भी इनसे चाहते हो।
हो सकता है आपने इनके लिए अपना करियर छोड़ दिया, अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज छोड़ दी, अपनी लाइफ में बहुत कुछ इनके लिए सेक्रीफाइस कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इनसे अपने रिश्ते निभाने के लिए। तो ये भी ये दिखाता है कि इनकी जिम्मेदारी थी, अगर आपने इनके लिए सेक्रीफाइस किया है तो आपके प्रति इनकी जिम्मेदारियां थी कि ये आपकी उन दोनों जरूरतों को पूरा करते, फाइनेंशियल नीड एंड इमोशनल नीड। तो इनको ये चीज समझ में आ रही है कि इनका कर्तव्य बनता था ये, और इनको वो चीजें करनी चाहिए थी जहां पर ये लैकिंग कर गए। ठीक है, तो ये इन चीजों को समझ रहे हैं। द शाइन की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है, द शाइन का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है, द हैबिट। इनको लगता था आप कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है, आप इनके लिए जैसे हैं आप वैसे रहेंगे, लेकिन इनको नहीं पता था कि आप बदलने पे आएंगे तो इतना बदल जाएंगे कि सामने वाला बस सोचता रह जाएगा, मतलब आप उसकी पहुंच से दूर निकल जाएंगे। तो व्यूअर्स, आपके आपके चेंज ने, ठीक है, आपके चेंज ने इनको कहीं ना कहीं बदलने पे मजबूर कर दिया है। इनको एहसास करा दिया कि आपके बिना ये कभी खुश नहीं रह सकते। आपकी एक आदत सी हो गई है इनको, ठीक है, आप एक इनकी आदत बन गए हो, एक ऐसी गंदी वाली आदत आप इनकी बन गए हो कि ये उस चीज के आदी हो गए हैं कि अब आपके बिना रह नहीं सकते हैं। ठीक है, आपने इनके लिए बहुत कंफर्ट जोन क्रिएट कर दिया कि सामने वाला उस कंफर्ट जोन का आदी हो गया है। तो मतलब आप आपके बिना रहेंगे कैसे, आपके प्यार के बिना कैसे रहेंगे, आपकी सपोर्ट के बिना कैसे रहेंगे, तो ये नहीं रह सकते आपके बिना। जस्ट ब्रीथ की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है, द टाइम। ये आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन एक चीज और ये सोच रहे हैं कि यार इन्होंने आपके साथ में जुड़ने को लेकर इन्होंने बहुत टाइम वेस्ट करा है, इन्होंने बहुत लेट कर दिया है, इन्होंने कहीं ना कहीं एक्शन लेने में बहुत डिले कर दिए हैं। तो पर्सन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यार काश इतनी देर ना हुई हो, काश मैंने इसको सच में खोया ना हो, काश इतना, मतलब कहीं ना कहीं आज इनको एक चीज का और एहसास हो रहा है कि यार मैंने सच में बहुत देर कर दी है, काश मैंने इतनी देर ना करी होती, मैंने उसे बहुत जल्दी कनेक्ट कर लिया होता। तो ये आपके पर्सन ऐसे हैं कि ये थोड़े लेट लतीफ टाइप के हैं, थोड़ी इनको कदर नहीं है टाइम की, सामने वाले की भी। तो ये सब चीजें अभी भी उम्मीद ये लगा रहे हैं कि यार काश मैं अभी एक्शन लूं और फिर मैं हम दोनों के बीच में सब ठीक हो जाए। तो एक एक अजम्पशन इनका ये है कि यार हाँ मुझे पता है कि मैंने बहुत देर कर दी है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि यार जब जागो तभी सवेरा, कुछ ऐसी कहानी हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है कि शाम का भूला सुबह का भूला शाम को घर आ रहा है। तो कुछ ऐसा ही अगर आप इनको मान के इनको माफ कर दे और इनको अपना ले तो कहने ही क्या। तो ये कुछ ऐसे ही चीजों को यहाँ पर विजुलाइज कर रहे हैं। एंड द बॉटम द डेक की एनर्जी आ रही है द मास्टर। मास्टर के साथ में ये शेयर द लव। देखो जिस इंसान का दिल टूट जाता है ना, ठीक है, एक बार वो इंसान फिर प्यार करने के लायक नहीं रहता। सच बता रही हूँ, एक वक्त को इतनी चीजें बदल जाती हैं। आपने ये चीज खुद महसूस करी होंगी, जो लोग एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी में गुजर रहे हैं वो चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। जब इंसान का दिल टूटता है ना, बिखरता है, चूर चूर होता है, तो वो प्यार करने की ऊर्जा में नहीं रहता, वो नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद एम्प्टी है, वो खुद खाली है, वो दूसरे को प्यार नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये चीज इनको कहीं ना कहीं समझ में आ रही है कि यार आपके दिल में इनके लिए प्यार नहीं रहा होगा, खत्म हो गया होगा। आपने, क्योंकि आपकी जो एनर्जी दिखा रही है ना कि यू आर क्रिएटिंग योर बाउंड्रीज, आप दोबारा से प्यार करने से डर रहे हैं। आपको प्यार करते हुए अब डर लग रहा है, जैसे कि यार दोबारा से विश्वास किया तो दिल से फिर से मेरा दिल ना टूट जाए। तो ये एक चीज है जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ब्लॉक करती है, आपकी इमोशंस को ब्लॉक करती है, आपके फीलिंग्स को ब्लॉक करती है, सो दैट कि दिल ना टूट जाए। इस समय सेम आपके पर्सन की भी एनर्जी है। आपके पर्सन अगर आपकी तरफ इस समय अभी तक नहीं आए हैं, नहीं कांटेक्ट किया है, तो बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन पर्सन यहाँ पर आपके लिए बहुत प्यार महसूस कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है उसके दिल में प्यार नहीं है, बट अगर उन्होंने आपको अपनी भावनाएं दिखाई और आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आपका दिल बहुत ज्यादा आहत है, तो ऐसे में आप उनको किस तरह से ट्रीट करेंगे, गुस्से से या प्यार से या ठंडे दिमाग से, दे डोंट नो। ठीक है, आप गुस्से से भी ट्रीट कर सकते हैं, आप प्यार से भी ट्रीट कर सकते हैं, आप ठंडे दिमाग से बात भी सुन सकते हैं, फिर कोई डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, लेकिन सब कुछ अलग अलग डिपेंड करेगा आपके सराउंडिंग के ऊपर। तो पर्सन इस समय थोड़ा सा डर रहे हैं कि अपनी फीलिंग को अगर नहीं दिखा रहे हैं तो डर यही है कि यार कहीं वो मुझे धुतकार ना दे, आपकी धुतकार उनको ना मिले। तो ये व्यक्ति ये भी यहाँ पर सोचता हुआ नजर आ रहा है। आई थिंक सो आपको चीजें काफी क्लियर हुई होंगी। सो लेट्स सी इनका जो नेक्स्ट एक्शन है। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा सिचुएशन ब्लॉक नजर आ रही है, पर्सन थोड़ी हिम्मत दिखाने की बात तो कर रहा है, लेकिन प्लानिंग बहुत कर रहा है कि प्लानिंग से चलेंगे, काम करेंगे। ठीक है, आपसे जुड़ना चाह रहा है, दैट इज ट्रू, लेकिन फीलिंग को अपनी दिखा नहीं पा रहा, दैट इज बिकॉज ऑफ रिजेक्शन, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है,
तो लेट्स सी यहाँ पर देख लेते हैं कि ये व्यक्ति आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं, अगर लेंगे तो क्या एक्शन लेंगे। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स की तरफ, इनके पार्टनर अगर एक्शन लेंगे तो क्या लेंगे। द डे ड्रीमिंग, अभी सॉरी कोई एक्शन नहीं है। द डे ड्रीमिंग की एनर्जी में कोई एक्शन नहीं होता, इंसान ख्याली पुलाव बहुत पकाता है और करता वर्ता कुछ नहीं है। तो अभी थिंकिंग चल रही है, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें आपके बारे में सुनने को मिल रही हैं, तो बातों की वजह से भी कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पे क्रिएट होती हुई नजर आ रही हैं। ऑलराइट, सो कुछ और भी इनके मैसेज लेते हैं, फिर आपके लिए लास्ट में एडवाइस, एंजल एडवाइस। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन के और यहाँ पे क्या थॉट है। मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन के और क्या थॉट है। sometime I need to ignore you for the sake of someone else। तो दैट इज बिकॉज कि कोई और व्यक्ति रहा होगा, थर्ड पार्टी इन्होंने क्रिएट कर ली होगी, फिर उस पर ज्यादा ध्यान दिया, आप पे ध्यान नहीं दिया, आपको इग्नोर किया। ठीक है, वेन यू आर बिजी इन योर ओन वर्ल्ड आई फील वेरी लॉनली। इनके पास एक रीजन है, दैट इज थर्ड पार्टी क्रिएशन का। आप देख लेना कि मे बी जब आप अपनी लाइफ में बिजी थे, चाहे वो घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां उठाने में या पैसे कमाने में, कारोबार को स्टैब्लिश करने में, दैट इज, और भी कुछ भी हो सकता है, मे बी कोई बेबी वगैरह प्लानिंग वगैरह चल रही थी तो उसमें, तो ये अपने आप में ना एक अकेलापन सा महसूस करे, तो उस समय इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई है। आपका सच इनको मार रहा है और ये उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इस समय आपकी तरफ से जो जो चीजें इनकी लाइफ में इनको रिसीव हो रही हैं, वो इनको ऐसी, इनकी ऐसी की तैसी कर रही है। सो मच इज गोइंग ऑन इन माई लाइफ, आई एम स्ट्रगलिंग टू मैनेज इट ऑल वंस। तो सब कुछ एक साथ कर पाना मैनेज इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और आपके पर्सन यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि यार आई कांट मीट योर एक्सपेक्टेशन राइट नाउ। मतलब ये आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाएंगे, मे बी आपके एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पाएंगे। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, अगर शादीशुदा नहीं है, अगर शादीशुदा है तो शादी को अपनी आगे लेके चलना चाहते हैं। ये व्यक्ति थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड टाइप के हैं, मतलब मतलब थोड़ा सा इरिटेट जल्दी हो जाते हैं, चीज़ों को लेके थोड़ा हाइपर जल्दी हो जाते हैं। तो मे बी सोचने समझने की जगह थोड़ा शांति से काम लेने की जगह हाइपर हो जाते हैं। तो ये है, तो पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। राइट, अब आपके लिए एडवाइस, आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है, आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है। फीलिंग अलोन, ओके, एक कार्ड और लेंगे। ओके, द लीड। आपको ये बोला जा रहा है, पहली बात तो आप बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है आपके साथ में कोई नहीं है, कोई आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा है, कोई आपको नहीं समझता है, आप बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए हैं। पर्सन को मे बी आप बहुत ज्यादा स्टॉक एंड वॉच कर रहे हैं, उसको अपनी लाइफ में मे बी कहीं ना कहीं आप देखो दूर से देख रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर साफ बता रही है, आप दूर से देख रहे हो। यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड दैट रूम। आपको नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट आपका एक एजम्पशन है कि यार वहां तो लाइट जल रही है और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, मेरी लाइफ में अंधेरा है और मैं क्या करूं। तो आपको ये जो लालटेन आपने अपने पीछे कर रखी ना, इसको आगे लेके आने की जरूरत है। क्यों? ताकि आपको अपनी जिंदगी में उजाला नजर आए। आप अपनी लाइफ में ना, उजाला है तो जरूर है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। आप अपना इतने अपने थॉट में पीछे खो चुके हो, इतने अपनी मायूसी में डूब चुके हो कि आपको चीजें नजर नहीं आ रही है। तो बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है कि जो चीजें आपके पास में है ना, आप उनको यूज करना स्टार्ट करें। जैसे आपके पास में कोई होप, कोई टारगेट, कुछ भी चीजें आपकी लाइफ में ऐसी जो आपको उम्मीद दे सकती हैं, तो उनसे जुड़ने की आप कोशिश करिए। राइट, और टेक द लीड। अगेन यहाँ पर लीड की एनर्जी है, यू आर द एम्परर। एम्परर कैन डू एनीथिंग। ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है और वो अकेले दम पे कर सकता है। तो आप ये मत समझिए कि पहली बात तो मैं अकेली हूँ, मैं क्या कर लूंगी, मैं क्या ही कर लूंगा यार, मेरे तो कुछ बस की नहीं है। एम्परर अगर ये बोलने लगा ना कि मेरे बस की कुछ नहीं है, तो उससे फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एम्परर एक ऐसा है जो अकेले सब कुछ संभाल सकता है, पूरा शासन कर सकता है, हर चीज मैनेज कर सकता है, अपनी घर गृहस्थी संभाल सकता है, अपना काम देख सकता है, अपने आप को बेहतर से बेहतर साबित कर सकता है, नंबर वन बन सकता है। तो आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप नंबर वन बन सकते हो। आप बस कोशिश तो करिए। आपको यही बोला जा रहा है कि आपको कोशिशें करनी होंगी। आप अपनी लाइफ में ना, मतलब वैलिडेशन ढूंढना बंद करो, किसी की सपोर्ट ढूंढना बंद करो, किसी का सहारा ढूंढना बंद करो। आप अकेले ही अपनी लाइफ में रूल करोगे। तो रूल अगर करना है ना, तो अकेले दम पे करना सीखो, किसी के दम पे नहीं। ठीक है, तो अपने दम पे कूदना सीखो।
अपने दम पे जो कूदता है ना, वो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ता है। कहते हैं ना, कोशिश करने वाला कभी पीछे नहीं रहता, वो इसी वजह से कहा जाता है। कोशिश करने वाला अगर जीतता नहीं है तो पीछे भी नहीं रहता, अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। और एक चीज और बोली जाती है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, क्योंकि जो इंसान कोशिश करता रहता है ना, एक ना एक दिन वो जीतता जरूर है। तो अगर आपने कोशिशें करना छोड़ दी है तो डेफिनेटली फिर आपको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप कोशिशें करेंगे तो आपने एक ना एक दिन तो आप जीत ही जाएंगे, एक ना एक दिन तो आपकी कहानी बदल ही जाएगी। तो यही है कि खुद पे भरोसा करना सीखो, ठीक है। सो ये है आपके लिए एनर्जी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें। पर्सनली के लिए आप चाहे तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।